नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में एनडीए के 5 पांडव हैं। पार्टी गिराने की जरूरत नहीं है। नेतृत्व पांडवों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नीतीश कुमार कर रहे हैं। सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर अपने हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लगी पड़ी है। दूसरी पार्टी हुई, तीसरी पार्टी हुई वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चौथी पार्टी हुई जीतन राम मांझी की पार्टी, और पांचवी जो छोटन लागे देखन में चोटन लागे घाव करे गंभीर, वो चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इन पांचों को लेके वहां समर है और इस मौके पर 5 राज्यसभा की सीट भी वहां खाली हुई है। उसके चुनाव है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इन पांचों के बीच एक एक सीट बट जाएगी, या फिर 2 कैंडिडेट हैं जनता दल यूनाइटेड के जिनका मैच्योर हो रहा है कार्यकाल, उसमें दोनों के दोनों संयोग से 2-2 बार बन चुके हैं। एक रामनाथ ठाकुर साहब हैं और दूसरे हरिवंश साहब हैं। हरिवंश साहब लोक राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इन लोगों ने 2-2 कार्यकाल पूरा कर लिया है। नीतीश कुमार का जो अब तक पैटर्न रहा है, वो तो एक कैंडिडेट चुनने के नाम पे सबको चौंकाते हैं और इसके अलावा अब तक जो भी 2 कार्यकाल पूरा कर चुके उसको तीसरा कार्यकाल नहीं देते। तो जनता दल यूनाइटेड क्या ये दोनों सीटें अपने हिस्से में रखेंगी, और क्या जाहिर तौर रखना चाहिए कि नीति है, रिवाज है, जितने विधायक की संख्या है 85 विधायक वहां आसानी से वो अपने 2 विधायकों को जिता सकती है। 41 सीटें चाहिए, 82 सीट अगर जनता दल यूनाइटेड के पास है तो बिहार विधानसभा में 2 ऐसे ही बनते हैं, उसके है भी मैच्योर 2 हो रहे हैं। तो क्या इस बार हरिवंश को, जो उपसभापति हैं, जो पत्रकार रहे हैं, प्रभात खबर के संपादक रहे हैं, उनको तीसरी बार के लिए रिपीट करेगी जनता दल यूनाइटेड? क्या पसंद होंगे वही नीतीश कुमार के, जो अब तक अचरज भरे अंदाज में 2 बार उनको रिपीट किया है, या दूसरा सीट जो उनके हिस्से का रामनाथ ठाकुर का, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, वो क्या उनको हटाएगी? दलित हैं, दलित राजनीति के वाहक हैं, तो क्या इतना साहस कर पाएंगे नीतीश कुमार इस मोड़ पे कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को ड्रॉप कर दिया जाए, उनकी जगह पे इन 2 नए चेहरे को लाया जाए? इसको लेके बिहार की राजनीति बड़ी गहमागहमी है, अटकलों का बाजार गर्म है। कौन नए चेहरे होंगे? क्या इन 2 नए चेहरे में निशांत कुमार होंगे, मनीष वर्मा होंगे, कौन होंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोड है। राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसमें प्रेमचंद गुप्ता एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। वो कोषाध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब से राष्ट्रीय जनता दल के नाम की पार्टी बनी है तो राज्यसभा में वही जाते रहे हैं बिहार से उसके नाम पे। लेकिन अब राज्यसभा में पहुंचाने की हैसियत नहीं है अपने हिसाब से। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो क्या उनको तोड़ जोड़ के जरिए नए तरीके से राज्यसभा पहुंचाया जा सकता है? 41 सीट चाहिए मोटे तौर पे। विपक्ष में वहां पर 35 विपक्षी से विधायकों की संख्या है टोटल विधानसभा के अंदर। क्या 6 और लोग मैनेज हो जाएंगे और प्रेमचंद गुप्ता को व्यापारी ही अपने हिसाब से उनको भेजा जाएगा? बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने किसी उम्मीदवार को वहां भेज देगी। हो सकता है वॉकओवर दे दे, हाथ खड़े कर दे कि नहीं राष्ट्रीय जनता दल, और हालात भी वही है। राष्ट्रीय जनता दल अगर तोड़फोड़ की कोशिश करेगी तो उनका भी जाता रहेगा। कहते हैं निश्चित को छोड़ के जो अनिश्चित के पीछे भागता है उसका निश्चित तो खत्म होता ही है, अनिश्चित भी चला जाता है, अनिश्चित तो मिलता ही नहीं है। तो इस लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल इतना साहस कर पाएगा नहीं। 5वीं सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बार-बार जनता दल में आते हैं, यूनाइटेड में आते हैं, जाते रहते हैं। अपनी पार्टी उनकी, और लेकिन उस पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है जो 5वें पांडव हैं कि वो अपने को फिर से राज्यसभा पहुंचा पाए अपने विधायकों के जरिए। 5 विधायक जीत के आए हैं, 5 में से 5 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एक तो उनकी पत्नी है, 4 अलग हैं, और चारों अलग अलग दिशा में, चारों कोन में फैले पड़े हैं, अपने हिसाब से जुगाड़ में रहते हैं, जो भी है। क्योंकि मंत्री, उन्होंने एक मंत्री बना दिया अपने बेटे को, जो किसी सदन की मेंबर नहीं है, विधानसभा मेंबर नहीं। चारों इस बात से नाराज हैं कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, पत्नी को विधायक बना दिया आपने और अपने बेटे को जो किसी सदन का मेंबर नहीं है। तो ये खिलाफत हो, अपनी पार्टी के अंदर ही बगावत वाली स्थिति। उस हालत में क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से भेजा जाएगा राज्यसभा, जो खाली हो रही सीट, उनकी मैच्योरिटी हो रहा है? कह रहे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जाति समीकरण के हिसाब से मुमकिन है उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी भेजे सदन में। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा 2 और कैंडिडेट है, तो 2 और में एक और बड़ा नाम बिहार के अंदर से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बिहार से, नितिन नवीन, जो विधानसभा के सदस्य हैं। तो क्या बिहार के जो 5 सीटों में से 3 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के आसपास आ रही, क्या उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा होंगे, दूसरे नितिन नवीन होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा? क्या तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है, जिसको कहते हैं 5 पांडवों की जब जिक्र कर रहे थे, हम सबसे छोटे भाई की जिक्र कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा ताकतवर 19 विधायक है उनके पास, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के पास। बड़ी शिद्दत से ये बात चल पड़ी है कि वो अपनी माँ रीना पासवान, जो रीना शर्मा थी, स्वर्गीय रामविलास पासवान से शादी होने से पहले दूसरी पत्नी है, वैसे आप देखें तो
पहली पत्नी ज्यादा विरोध नहीं करती है, तो कह रहे रीना पासवान को बड़ी गंभीरता से बात चल पड़ी है कि उनको राज्यसभा बुलाया जाएगा। तो एक सीट नितिन नवीन के हवाले देने की बात कही जा रही है। एक सीट के लिए अड़ गए हैं, कहते हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं मेरी माँ को भेजिए वहां पर, और जो लाइजनिंग का लेवल है उसमें ये बात बनती भी फिर भी बैठ रही है। और एक सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की यथावत रहे, हालांकि लोग कह रहे हैं कि उस पर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। पवन सिंह से एक वादा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले कि आपको हम उच्च सदन ले जाएंगे। उनके बाकी जो दो दोस्त हैं, मनोज तिवारी हों या रवि किशन हो, वो सदन में है, लोकसभा में है, तो उनसे किया गया वादा है, जो भोजपुरी सिंगर है। तो कह रहे उपेंद्र कुशवाहा की जगह, अगर उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कटती है तो उनकी जगह पवन सिंह को भेजा जा सकता। तो इस 5 नाम के आगे पांचों पांडवों के बीच में एक अंदरूनी टसल चल रहा है। क्या 5 नाम को लेकर के नीतीश कुमार अपने 2 नाम जो है उनको रिपीट करेंगे? क्या रामनाथ ठाकुर और हरिवंश फिर से जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, जो एक परिपाटी नहीं आता? क्या उनकी जगह निशांत कुमार और मनीष वर्मा भेजे जाएंगे, या उनके पुराने साथी रहे आरसीपी जो अभी आसपास आ रहे हैं कुर्मी एकता के नाम पे, क्या आरसीपी सिंह को भेज दिया जाएगा? उनके लिए कुछ नया असाइनमेंट लाया जाएगा? क्या रामनाथ ठाकुर की जगह आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से भेज दिया जाएगा? तो बिहार में इन 5 पांडवों के बीच में खतबदाहट है 5 राज्यसभा की सीटों को लेकर के। क्या होता है नहीं होता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना। नीतीश कुमार के मन और मिजाज की बात करें तो वो लगातार वो प्रयोग की राजनीति करते रहे, अचरज भरी बात करते रहे। तो उसमें सवाल उठता है कि क्या अचरज भरी बातों में राज्यसभा के जो 2 सीट उनके लिए हमारे हिस्से आ रहे हैं, उसमें से हरिवंश की जगह मनीष वर्मा, जो पूरी तरह से महासचिव का काम देख रहे हैं, बड़े भवतारण की मुद्रा में है, जनता दल यूनाइटेड को इस पूरी लड़ाई में आगे संभालते हुए चल रहे हैं, अपूर्व आईएएस रहे हैं, उनको क्या एक राज्यसभा का सीट दे दिया जाएगा? रामनाथ ठाकुर को हो या हरिवंश वाला। और दूसरा नाम क्या निशांत कुमार होंगे, जिनके बारे में लगातार बात हो रही है कि उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पे डेवलप किया जाए। तो क्या निशांत कुमार दूसरा चेहरा होंगे, दूसरा नाम होंगे? या फिर आरसीपी सिंह अपने हिसाब से करीब आते जा रहे हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह नीतीश कुमार के कुर्मी एकता के नाम पर? वो रहे हैं राज्यसभा में, राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनका रिपीट नहीं हुआ था केंद्रीय मंत्री, इसलिए नहीं बन पाए, नहीं रह पाए, क्योंकि उस समय जनता दल यूनाइटेड टूट करके अपने हिसाब से इंडिया ब्लॉक में चली गई थी। तो वो इंडिया ब्लॉक में जाने के बजाय केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अनुरागी रहे थे, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। तो क्या उस नुकसान को की भरपाई होगी? एक बार आरसीपी सिंह को फिर से भेजा जाएगा रामनाथ ठाकुर की जगह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की जगह में शोभा बढ़ाने के लिए? ऐसा हो सकता है। कहते हैं नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा चौंकाते हैं अपने साथ। वैसे पॉलिटिशियन का नेचर भी होता है, राजनीति का ही नेचर होता है कि जो फैसला होता है अचरज भरा होता है, परंपरा से अलग होता है, लीक से हट के होता है। ये मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहते हैं, नीतीश कुमार भी उसी पंक्ति में है, खासकर राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर के। तो ये 2 नाम जो 2 सीट में है, उसमें से क्या होता है? 3 नाम बड़े तेजी से उभर रहे हैं वहां, निशांत कुमार, एक मनीष वर्मा और तीसरा आरसीपी सिंह। 2 में से कौन जाते हैं? या फिर कोई इन तीनों के अलावा कोई नया चला आता है, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। या फिर यही 2 हस्ती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उपसभापति है हरिवंश, लगातार 2000 मोटे तो 18 से उपसभापति है वहां पर, उनको हटाना गवारा नहीं हो सकता है, कई बार कहते हैं। तो उनको कंटिन्यू मिल जाएगा, एक बार तीसरा कार्यकाल मिल जाएगा। और रामनाथ ठाकुर की बात जहां तक है, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं वो और केंद्रीय मंत्री हैं, उनको रोकना ठीक वही फैसला होगा जिस समय कभी आरसीपी सिंह को नहीं दोबारा रिपीट किया गया था। तो क्या होता है? और 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास है उसके बारे में क्लियरली आपको कहा ही, जो क्लियर है उसमें एक या तो पवन सिंह जाएंगे या नितिन नवीन जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने हिसाब से चौंकाती रही है। हो सकता है नितिन नवीन को जिस हिसाब से कभी अमित शाह को गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए रखा गया था, उसी हिसाब नितिन नवीन को वहीं रखा जाए और नया कोई व्यक्ति आ जाए अपने हिसाब से। और उस 5वें पे उपेंद्र कुशवाहा के सिर पे का तलवार तो लटक रहा है, नाराजगी उनकी पार्टी के अंदर है। उनकी पत्नी को विधायक बनाया गया, बेटे को किसी सदन में नहीं रहने के बावजूद मंत्री बना दिया गया। तो क्या आखिर उसी परिवार से उपेंद्र कुशवाहा को ही राज्यसभा भेजा जाएगा? वो उनके पास भी ड्यू है एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। क्या वंशवाद को इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पोषित कर पाएगी? इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल चल रहे हैं और 5 पांडवों के अंदर इसी बात को लेकर खदराहट है। 5वां सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि रीना पासवान लगभग इस बात पे सहमति बन गई है कि उनको केंद्रीय राज्यसभा लाया जाए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। चिराग पासवान की मां और चिराग पासवान दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाएं। ऐसा पॉलिटिक्स में हो सकता है। इम्पीचमेंट की कहानी ऐसे ही चलती है, खास करके जिस हिसाब से बिहार की राजनीति में कहते हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो राजनीति चल रही है, उसमें एक बड़ा चुनौती के तौर पर पेश कर सकती है रीना पासवान का चयन।
और रीना पासवान का जब चयन होगा तो एक बार फिर से इस बात की लड़ाई तेज होगी। जीतन राम मांझी की पार्टी जो एनडीए का पार्ट है उसको नाराज हो सकती है, नाराज बैठ सकती है कि भाई उस परिवार के व्यक्ति को आप ले आए तो हमारे यहाँ से क्यों नहीं सवाल आ रहा है। पिछले दिन अपने हिसाब से जीतन राम मांझी ने इस बात को रखा भी था अलग अलग मंच पे अपने बेटे के सामने, वो देखते उनके पार्टी का पूरा कार्यकाल। बड़ा दिलचस्प है ये लड़ाई। बिहार अभी तुरंत चुनाव से उभरा है, नवंबर वहाँ नई सरकार बनी है और पांचों पांडवों के बीच में परीक्षा की घड़ी आ गई। ये 5 राज्यसभा की सीटें, इस परीक्षा से कैसे पार पाया जाता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। 16 मार्च को नामांकन वापस लेने की तारीख है। चुनाव होगा नहीं होगा क्या होगा, या नामांकन कौन करते हैं, जाहिर तौर पे ऐसा ही व्यक्ति कोई करेगा। पूरी स्थिति ऐसी बनी पड़ी है फिलहाल जिसमें राष्ट्रीय जनता दल जो प्रमुख पार्टी वहां होती थी वो गैलरी में वहां बैठने वाले दर्शक दरगाह में बैठी पड़ी, उसको सिर्फ देखना है क्या होता है नहीं होता है। ये लड़ाई और खदबदाहट बिहार के भविष्य की राजनीति तय करने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।